अच्छा जी, कंटिन्यूइंग विद माय रिव्यू ऑन कभी मैं कभी तुम। मेरे पिछले वीडियो मेरा पिछला वीडियो अगर आपने देखा है तो मैंने स्टार्ट किया था कि किस तरीके से इसमें मुख्तलिफ कपल्स हैं, राइट फ्राम जावेद शेख एंड बुशरा अंसारी to Imad and Naima and the rest, of course Hania और फहद मुस्तफ़ा। तो अगर आप फोकस करें हानिया और मुस्तफ़ा के ऊपर तो आई डोंट वांट टू गिव अवे एनीथिंग, बट ये तो सबको आपको पता होगा ये चीज़ के basically the idea behind especially the relationship of Mustafa and Hania is the 7 stages of love, जिसमें वो एक 7 आप समझ लें कि सीढ़ियाँ हैं मोहब्बत की, जो कि अगर मैं गलत नहीं तो अट्रैक्शन से शुरू होती हैं और फिर उसके अंदर मुख्तलिफ लेवल्स हैं उसके, और ऑब्सेशन है, और फिर आखिर में सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम पे डेथ है। तो अगर ये 7 स्टेजेस ऑफ लव को फॉलो करते हैं तो आई मीन आप यू कैन फिगर आउट कि इसका जो है वो क्लाइमेक्स क्या होगा या एंटी क्लाइमेक्स होगा, जो भी वॉट एवर। बट जैसे मैं आपको बता रहा था कि तो ये जो स्पेशली इनकी फैमिली, ये दोनों की फैमिली का जो आप समझ लें जो मेन रू है वो स्ट्रगल है जो आपको नज़र आ रही है। अब वो स्ट्रगल जो है वो कुछ लोगों को तो वो बर्दाश्त हो जाती है, लेकिन मेरे जैसे लोग ज़्यादा इस तरह की चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करते। ऑलरेडी देयर इज़ टू मच स्ट्रगल इन लाइफ, जो कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपना फेस करते हैं। तो द लास्ट थिंग वी वांट इज़ टू सी सफरिंग और रोना धोना और कंटिन्यूस सैडनेस टीवी के ऊपर भी। तो ये मेरे हिसाब से इसके अंदर ज़रा ये लोग ज़्यादा पुश कर रहे हैं इस चीज़ को, जिसके अंदर ये जो है जो सैडनेस है, और वो हालांकि अब वो आप देख रहे हैं जिस तरीके से वो तरक्की कर रहा है और फैमिली भी उसकी बन गई है। अचानक से इतना सारा फर्नीचर भी आ गया है घर में नया, वही पुराना मोहल्ला है मगर लेकिन ये कि थिंग्स मोर और लेस रिमेन द सेम। हैप्पीनेस जो है वो अभी नहीं, हालांकि बच्चा भी पैदा होने वाला है एंड उसकी एक खुशी होती है जो कि आई डोंट नो बाद में रिवील होंगी चीज़ें, लेकिन मेरे हिसाब से जो है वो रोना धोना जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, उस पर फोकस ज़्यादा हो गया। जो हानिया के पेरेंट्स दिखाए हुए हैं वो उनकी एक्टिंग तो इतनी पावरफुल नहीं है, लेकिन उन पर तरस ही आता है बस उन्हें देख के, क्योंकि वो ये सोच ही रहे होते हैं कि उनकी बेटी का किस हाल में होगी। तो वो एक चीज़ है जो बार बार रिपीट हो रही है उसके अंदर, और एक्टिंग भी उनकी एवरेज ही है। तो जो मेन फोकस ऑब्वियसली जिसके गिर्द स्टोरी घूम रही है वो तो यही दो लोग हैं, और उनके गिर्द जो लोग हैं वो अलग कहानी है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से देखता हूँ जो पार्ट इमाद इरफानी का और नईमा भट्ट वाला जो शॉट्स होते हैं, जो सीन्स होते हैं, और जो स्टोरी जिस तरह से वो चेंज हो रही है, जिस तरह वो कह रहे हैं कि द मोस्ट हेटेड कपल इन द कंट्री ये दोनों लोग हैं, तो इसका मतलब है कि वो कैरेक्टर्स जो हैं उनको ये दोनों लोगों ने बड़ा
द कैरेक्टर्स हैव बीन अब्जॉर्ब्ड बाय दीज टू पीपल। देखें, जहाँ तक नईमा भट्ट का ताल्लुक़ है, मुझे लगता है कि वो उसको तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही। जिस तरह की वो है, व्हाट आई फील कि जिस तरह की वो है, क्योंकि मैंने उसके इंटरव्यूज़ देखे हैं सोशल मीडिया के ऊपर विद हैवी अमेरिकन एक्सेंट। मुझे नहीं पता कि वो अभी रिसेंटली डेवलप्ड एक्सेंट है या वो एक्वायर्ड ओवर टाइम है। बड़ा मुश्किल से आदमी उसको जज कर सकता है, लेकिन वो उसको ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ी। जिस तरह की वो है तो वो नज़र आ रही है। ऑब्वियसली शी इज़ प्लेइंग रिच स्पॉइल्ड ब्राट टाइप ऑफ पर्सन, जो कि बिची इन कैरेक्टर है, लेकिन एक्टिंग उसकी पावरफुल है। इसमें तो जो है वो कोई दो राय नहीं है। वो शी इज़ क्रिएटिंग एन इम्प्रेशन, और आप को समझ में नहीं आ रही होती कि वो आगे क्या करने वाली है। तो वो द वे शी इज़ प्लेइंग हर पार्ट, वो बहुत अच्छा है। उसने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने उसको पहले किसी ड्रामे में नहीं देखा, ये पहली मरतबा मैं उसको देख रहा हूँ। जहाँ तक इमाद का ताल्लुक़ है, वो तो ऑब्वियसली ही इज़ जस्ट प्लेइंग ऑन हिज द वे ही लुक्स। एक्टिंग तो आई एम सॉरी टू से कि उसको नहीं करनी आती, और वो उसके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होते। वो जो बेसिक्स हैं वो ही नहीं है बंदे में टू एक्ट। आइदर यू आर एन एक्टर और यू आर नॉट। मतलब ये नहीं हो सकता कि आप ज़बरदस्ती एक्टर या आर्टिस्ट बन जाएं जस्ट बेस्ड ऑन द वे यू लुक। तो वो दैट इज़ अ बिट ऑफ आप समझ लें कि धचका है इन टर्म्स ऑफ द होल शॉट और सीन, जिसमें वो लड़की बेहतरीन काम कर रही है, और उसका जो रिस्पॉन्स मिल रहा है उस कैरेक्टर को, जो उसका हस्बैंड है, वो उसमें बिल्कुल दम नहीं है। वो थोड़ी सी भैया कोई एक्टिंग क्लासेस ही या कोई फिल्में देख लेते हैं तो थोड़े से एक्सप्रेशंस चेहरे पे आ जाते, या कोई कुछ तो पता लगे बंदे में कि वो सब को सफ़र कर रहा है, वो इतनी टेंशन से गुजर रहा है। ऑल यू सी इज़ आपको हाँ ब्रांडेड कपड़े नज़र आ जाएंगे बहुत। तो वो जो ट्राउज़र्स वो पहनता है वो आई लव दैट, नॉट द वंस विद द बकल्स, वो जो दूसरी वाली हैं। तो कपड़े और वो जो उसका वार्डरोब है, ऑब्वियसली वो कैरी कर रहा है बहुत बेहतरीन तरीके से। एंड ऑब्वियसली दी एम्बियंस इज़ फैंटास्टिक, जो उन्होंने घर लिया हुआ है तो वो बहुत ज़बरदस्त है। तो इस लिहाज से ये ये जो पैकेज है इन दोनों का, ये मज़ेदार है। ऑब्वियसली जो स्टोरी जिस तरह से अनवाइंड हो रही है, और वो किस तरीके से वो बिट्रे कर रहा है, वो क्रुक मेंटालिटी है उसकी, और गोल्ड डिगर है, और किस तरीके से वो उसकी बीवी को पता लग रहा है, और द वे शी इज़ रिएक्टिंग, और वो द वे शी इज़ प्लानिंग, बिकॉज उसका लड़की का दिमाग जो है वो तो है ही विकेड। और तो ये ड्रामे में बड़ा ज़बरदस्त ट्विस्ट है कि वो बदला कैसे लेगी इस बंदे से, और इसका अंजाम क्या होगा। तो ये जो है ये इसके अंदर किक है ज़बरदस्त किस्म की इस प्ले में। तो ये मेरा रिव्यू है सेकंड। एक दो और रिव्यू भी मैं करूँगा इसके बाद, तो आप देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच।